हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गोल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लक्षद्वीप के बारे में बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत का यह छोटा सा द्वीप समूह सदियों पुरानी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। लक्षद्वीप सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थान है जिसका इतिहास व्यापार, धर्म और संघर्ष से भरा रहा है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे लक्षद्वीप का पूरा इतिहास, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक। लक्षद्वीप का इतिहास बहुत पुराना है। यह 36 छोटे बड़े द्वीप का समूह है जिसमें से केवल 10 द्वीपों पर लोग बसते हैं। लेकिन यह द्वीप कैसे बसे, यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है। ये द्वीप कैसे बसे, इसके लिए आइए हम इस वीडियो में पूरा जानते हैं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है। संगम साहित्य तमिल ग्रंथ में इन द्वीपों का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना यह है कि केरल और श्रीलंका से मछुआरे और व्यापारी यहाँ बसे। हिंदू पौराणिक कथाओं में से इसे जिक्र मिलता है, जहाँ इसे द्वीपों का समूह भी कहा गया है। कहा जाता है कि इन द्वीपों पर शुरुआती लोग मुख्य रूप से मत्स्य पालन, फिशिंग और नारियल की खेती पर निर्भर रहा करते थे। सुनामी और समुद्री तूफानों के कारण कई बार ये द्वीप वीरान हो गए, लेकिन नए लोग आकर बसते चले गए। 7वीं और 8वीं शताब्दी में लक्षद्वीप का इतिहास एक नया मोड़ लेता है। जब यहाँ अरब व्यापारी पहुँचते हैं, यह व्यापारी मसाले और अन्य वस्तुओं के व्यापार के लिए केरल के तटों पर आते थे और धीरे धीरे ये लक्षद्वीप तक बसने लगे। आज लक्षद्वीप में 96% जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानती है। अरब व्यापारियों का प्रभाव कोकोनट यानी कि नारियल ही मछली और मसालों का व्यापार शुरू किया। स्थानीय कला, वस्तुओं, भोजन पर अरब संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा। स्थानीय कला और वास्तुकला पर भी व्यापार शुरू किया। यहाँ कई पुरानी मस्जिदें बनी हैं जो आज भी इतिहास को गवाही देती हैं। 1500 दशक में पुर्तगाल जहाज यहाँ पहुँचे। उन्होंने स्थानीय लोगों पर अत्याचार किया और जबरन ईसाई धर्म अपनाने पर दबाव डाला, किंतु स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और पुर्तगालियों को खदेड़ कर भगा दिया। टीपू सुल्तान का शासन। 18वीं शताब्दी में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने लक्षद्वीप को अपने नियंत्रण में लिया। उन्होंने यहाँ प्रशासनिक सुधार के लिए और न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद यह द्वीप ब्रिटिश शासन में चला गया। ब्रिटिश शासन। 19वीं से 20वीं शताब्दी। ब्रिटिश सरकार ने लक्षद्वीप को सीधा प्रशासनिक नियंत्रण में रखा। उन्होंने नारियल को व्यापार को बढ़ावा दिया। नारियल के व्यापार को बढ़ावा देने से स्थानीय लोगों की आय बढ़ी। स्थानीय लोगों के अधिकारों को सीमित कर दिया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना। आधुनिक लक्षद्वीप। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लक्षद्वीप भारत का एक हिस्सा बना। 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। प्रमुख कार्य विकास। लक्षद्वीप के विकास के लिए संचार और परिवहन। 20वीं सदी में बेहतर नौकायान सेवाएं और हवाई संपर्क स्थापित किया गया। पर्यटन का विकास। आज लक्षद्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपनी समुद्री जीवन के लिए मशहूर है। सांस्कृतिक और परंपराएं। यहाँ आज भी पारंपरिक नावें, ओणम और लोक नृत्य के रूप में हैं। इसी प्रकार हमारे इस चैनल से कई प्रकार के कई राज्यों में वीडियो उसके इतिहास के बारे में जानकारी दी जाती है। आपको किसी भी राज्य के इतिहास के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 400 किलोमीटर 120 से 270 मील दूर अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। पहले इन द्वीपों को लक्वा द्वीप, मिनिकॉय, आमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। यह द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक जिला भी है। पूरे द्वीप समूह को लक्षद्वीप के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह केवल द्वीप समूह केंद्रीय उप समूह के नाम से ही जाना जाता है। यह एक छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल सतही क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 12 वर्ग मील, जबकि अनुप क्षेत्रफल 4200 वर्ग किलोमीटर है, 1600 वर्ग मील
प्रादेशिक जल क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।